गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो विद बबली। आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास का चैप्टर लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक ह्यूमन हार्ट। मोस्टली बच्चों को डर लगता है इस टॉपिक से कि ये मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल हम आज इसको बिल्कुल ईजी वे में करेंगे और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ह्यूमन हार्ट का सबको पता है कि इसका फंक्शन क्या होता है। ह्यूमन हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना। हमारी हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, देखिए ह्यूमन हार्ट जो ह्यूमन के केस में होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। उनको जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं उनको बोलते हैं एट्रियम या ऑरिकल। दो नाम है उनके, एट्रियम या ऑरिकल। दूसरा है वेंट्रिकल। नीचे वाले जो चैम्बर हैं उनको बोलते हैं हम वेंट्रिकल। ओके, एट्रियम, वेंट्रिकल। एट्रियम ऊपर वाले ये 2 चैम्बर, ये वाला, और जो नीचे वाले चैम्बर हैं वो हैं वेंट्रिकल। दूसरा नाम क्या है इसका, ऑरिकल भी बोल देते हैं। 2 एट्रियम होते हैं, लेफ्ट वाला लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम, जो राइट साइड में है। आप बोलेंगे कि वो तो लेफ्ट में नहीं है, लेकिन जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो ये दिस इज आवर लेफ्ट एंड दिस इज आवर राइट, सो दिस इज द लेफ्ट एट्रियम और ये है राइट एट्रियम। ठीक है, ये है इसी प्रकार लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर हो गए, 2 ऊपर ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, इनकी वॉल क्या होती है, जो ऑरिकल होते हैं इनकी वॉल होती है थिन, लेकिन जो वेंट्रिकल है आप देख सकते हैं इसकी वॉल क्या है, थिक होती है इसकी वॉल। और जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल होता है इसकी वॉल राइट वेंट्रिकल से भी ज़्यादा थिक होती है। देख सकते हैं आप कि इसकी वॉल राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में थिक है। तो टोटल ये और जो हमने ये कलर दिखाया हुआ है, एक साइड हमने रेड दिखाया है, एक साइड हमने ब्लू दिखाया है। ये क्यों दिखाया है, क्योंकि ये है जो ब्लू कलर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, जिसमें ऑक्सीजन इज एब्सेंट, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कहाँ से आता है, ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करता है। डिफरेंट जो क्या कहते हैं वेन होती हैं वो इस ब्लड को कलेक्ट करती हैं और कहाँ तक लेके आती हैं, इस हार्ट तक लेके आती हैं। हार्ट इसको क्या है, ये है जो रेड कलर का, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें क्या है ऑक्सीजन है, इस ब्लड में ऑक्सीजन है। इसको हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये काम कैसे करता है हार्ट, कैसे इसकी पंपिंग होती है। हार्ट है, हार्ट का फंक्शन जैसे कि बताया हमने कि इसका काम पंप करने का होता है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का होता है, ब्लड को भेजने का होता है। तो हार्ट का साइज कितना होता है, ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 4 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी विड्थ होती है, 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और ये एक लेयर बाहर इसके एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक सैक प्रेजेंट होता है, मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है और उसके अंदर हार्ट होता है। वो उस फ्लूइड में, उस बैग में होने से क्या होता है, वो हार्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को किसी भी इंजरी से क्या है बचा के रखता है। उस फ्लूइड को, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। पेरी का मतलब होता है चारों तरफ और कार्डियम किसको रिप्रेजेंट करता है, हार्ट को। हार्ट के चारों तरफ जो बैग है, सैक है, मेम्ब्रेन है, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है ताकि हार्ट उसमें बिना किसी फ्रिक्शन के आराम से मूव कर सके। ठीक है, अब है ऑरिकल और वेंट्रिकल के बारे में हमने बता ही दिया कि ये ऑरिकल होते हैं 2 चैम्बर और नीचे वाले चैम्बर को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। ऑरिकल हमारे हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है जैसे कि, और जो रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, उनके केस में क्या होता है, हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, उसमें ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है।
हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग साइड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, अलग साइड है। ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं होती, लेकिन रेप्टाइल और एम्फीबियन के केस में ब्लड की मिक्सिंग होती है। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल जाएगा तो एनर्जी क्या है, बॉडी को कम प्रोवाइड करेगा। लेकिन ह्यूमन के केस में 4 चैम्बर्ड हार्ट है और दोनों क्या है, आपस में सेपरेट हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड है, राइट साइड है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये कैसे काम करता है। हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं 2 वेन। वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना। तो कौन कौन सी वेन है, देखिए ये है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा का काम है अपर पार्ट से, जो हमारा अपर पार्ट होता है बॉडी का, हार्ट से जो ऊपर, उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आना। अपर पार्ट कौन सा है, हार्ट से ऊपर हमारा हेड, नेक, ये जो चेस्ट का ऊपर का पोर्शन है वो सारा किस में आता है, अपर पार्ट में, हार्ट से ऊपर है ना ये। तो इससे जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो कौन लेके आएगा, सुपीरियर वेना केवा। और दूसरी है जो हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। अब ऊपर के पार्ट से तो ब्लड कलेक्ट कर लिया सुपीरियर वेना केवा नहीं, लेकिन जो नीचे का पार्ट है हार्ट से नीचे, उससे ब्लड कौन कलेक्ट करेगा, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा का काम क्या है, हार्ट से नीचे के पोर्शन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करना और हार्ट को भेजना। तो सबसे पहले हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आएगा, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। और ये किस में एंटर करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एंटर करेगा राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल, इसके अंदर आएगा। तो फिर क्या है, यहाँ से ब्लड आता जाएगा और ये क्या है, फिल हो जाएगा। जब ये राइट एट्रियम पूरा फिल हो जाएगा, भर जाएगा, तो इसका ब्लड किस में पास होगा, दिस राइट वेंट्रिकल में, इसका ब्लड इसमें पास होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, राइट, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो इसका ब्लड इसमें आएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और इसका ब्लड किस में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल। अब 2 टर्म हम यूज़ करते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स करना। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब सिस्टोल, जब राइट एट्रियम में क्या हुआ, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ब्लड किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाएगा तो ब्लड ये भी जब फिल हो जाएगा तो ये ब्लड किसको सप्लाई करेगा, पल्मोनरी आर्टरीज को। क्योंकि देखिए ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब हमें इसमें ऑक्सीजन ऐड करनी है, इसको ऑक्सीजनेटेड बनाना है। तो ऑक्सीजनेटेड करने का काम किसका होता है, लंग्स का होता है। क्योंकि लंग्स में जो बाहर से हम एयर लेते हैं वो किसके कांटेक्ट में जाती है, ब्लड कैपिलरीज के कांटेक्ट में जाती है। लंग्स क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजनेट करते हैं, फिर क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। तो ये जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, लंग्स को जाएगा। ये 2 हैं, एक राइट लंग को और एक लेफ्ट लंग को। ये हैं पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसको जाएगा, लंग्स को जाएगा। किस लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए। तो देखिए बिल्कुल ही सिंपल है, राइट एट्रियम में आया ब्लड, किससे, सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से, बॉडी से कलेक्ट हुआ, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको हमें ऑक्सीजनेटेड बनाना है, तो किस में जाएगा, ये लंग्स में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएगा। किस लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीजन ऐड होने के लिए। ठीक है, अब ये जो लंग्स में जब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा हमारा ब्लड, तो किस में एंटर करेगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। यहाँ से ये रेड कलर रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड है। तो पल्मोनरी वेन
के थ्रू ये ब्लड किस में एंटर करेगा, लेफ्ट एट्रियम में या लेफ्ट ऑरिकल में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आएगा और एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में। जब ये लेफ्ट एट्रियम है ये फिल हो जाएगा, भर जाएगा, तो इसका ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इसका ब्लड किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। इसका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब देखिए यहाँ से ब्लड जो एंटर करता है एट्रियम से वेंट्रिकल में, यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होती हैं। ये वॉल का काम क्या होता है कि ब्लड वापस वेंट्रिकल से ऑरिकल में ना जाए, ब्लड सेपरेट रहे। एक बार जो ब्लड ऑरिकल से आ गया तो वो वेंट्रिकल में ही रहे, वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल में ना जाए। जब ये ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाता है तो ये वॉल है, इसका नाम है बाइकस्पिड वॉल। ये वॉल क्या है, बंद हो जाती है। ये वॉल बंद हो जाती है और ये दोनों के बीच में पार्टीशन बना देती है, जिसकी वजह से ऑरिकल का ब्लड इससे सेपरेट रहता है। ठीक है, ऐसे ही राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल प्रेजेंट होती है जो इन दोनों को सेपरेट करती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसका ब्लड इसमें एंटर करता है तो ये वॉल क्या है, बंद हो जाती है, ताकि इसका ब्लड वापस इसमें ना जाए। तो इसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल, राइट वाली का नाम ट्राइकस्पिड और लेफ्ट वाली का नाम क्या है, बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, अब ये ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू यहाँ आ गया। यहाँ भी दो वेन हैं, ये वेन एक राइट से लंग से आएगी और एक लेफ्ट लंग से आएगी, क्योंकि हमारे दो लंग होते हैं, दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। जब ये ब्लड राइट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, एरोटा के थ्रू। ये एरोटा क्या है, एरोटा हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरीज होती हैं। ये हमारी बॉडी की एक लार्जेस्ट आर्टरी होती है जो सारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। सारी बॉडी को क्या देती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स को नहीं भेजती है, ये हमारी सारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा था इसका फंक्शन कि राइट पहले आया राइट एट्रियम में ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया किसमें, राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल के थ्रू ये गया पल्मोनरी आर्टरीज में, वहाँ पे गया ये लंग्स के पास, लंग्स में इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई, ऑक्सीजनेटेड हुआ ये ब्लड। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये ब्लड एंटर करता है पल्मोनरी वेन्स में, वेन के थ्रू ये गया लेफ्ट एट्रियम में, एट्रियम से ये गया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से हमारी पूरी बॉडी को ये एरोटा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल, बिल्कुल बेसिक है ये। और एक इसमें ये लिखा हुआ है कॉर्डी टेंडेनी। ये क्या होते हैं, इलास्टिक थ्रेड लाइक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सपोर्ट करते हैं इसको, हमारे हार्ट को। इलास्टिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं जो हार्ट को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं इनको, वेंट्रिकल को, और कोलैप्स होने से इनको बचाते हैं। तो ये था हार्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।